यस प्रवीण जी, आपका क्या प्रश्न था? सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बोलिए। जैसे मेरे टीम के कुछ लोग हैं जो कुछ एडीआर के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ एडीएस के रूप में भी काम कर रहे हैं। उसमें होता ऐसा है कि उनको अगर अपन ट्रेनिंग का बोले कि आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, हाँ, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो या फिर बिजनेस मीट हो, तो कुछ लोग हैं उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आता कि क्या उन्हें फिर एडीआर ही रहने दें या फिर एडीएस की तरफ उनको कन्वर्ट करने के लिए या एडीएस बनने के लिए क्या कैसा प्रेरित करें? और कुछ अनुभव ये भी आए हैं कि अगर हम बार-बार उनको मीटिंग का या ट्रेनिंग का बोलते हैं, तो वो दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि कुछ लोग रिटेलिंग अच्छी है, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है अपनी ऑनलाइन, वो लेने से कतराते हैं। तो ऐसे समय में फिर हम किसके साथ समय दें अपना और उन्हें कैसा टैकल करें? ये खास मुझे पूछना था आपसे। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हर लेवल पर ये क्वेश्चन आता है, भले वो डायमंड है, क्राउन है, सबको आता है क्वेश्चन। और जो 3% 6% उनको भी आता है क्वेश्चन, है ना? तो यहाँ पर सब सर गुड डिपेंड आफ्टरनून। करता है। हेलो सर गुड आफ्टरनून, अनुराग। गुड आफ्टरनून, प्लीज म्यूट रहिए सब लोग, है ना? हाँ सो भूल गया मैं क्या कर रहा था। हाँ जी, तो सबको सबको आता है। प्रवीण जी आप बोलिए एक मिनट, आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे। तो आपको सबको सबको यस सर। ये चैलेंज आता है ना? एक बार फिर से मैं यार क्या यस। करूँ। तो क्वेश्चन ये था कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम किसी को साइन कर रहे हैं, है ना, वहां पर ही मालूम पड़ जाता है कि बंदा क्या करने के इच्छुक है। तो एज अ लीडर कोई बंदा भी है तो उसको ये सीखने में ये समझ लग जाता है कि वो खुद किस लिए आया है, खुद कितना एज अ एडीआर वर्क कर रहा है या एडीएस वर्क कर रहा है वो, या एज अ लॉन्च वाला बंदा कोर एबीओ, है ना, कि वैसे काम कर रहा है वो। तो ये प्रश्न मैंने बीच में ग्रुप में डाला भी था कि आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहिए, है ना। मेरा मैसेज सबको सभी को मिला होगा कि मैं आज किस लेवल पर हूँ। मैं पीसी वाला अभी एटीट्यूड लेके बैठा हूँ, माइंडसेट मेरा पीसी वाला है अभी, कि एडीआर वाला माइंडसेट है, कि एडीएस वाला माइंडसेट है, कि मैं एज अ कोर वाला माइंडसेट। ये हर वक्त आपको पूछना है, क्योंकि हर व्यक्ति बीच में भटक जाते हैं। हम भी भटकते थे, अभी कभी हम एडीआर हो जाते हैं कि यार बस रिटेलिंग करना है, अभी तो टीम में बाद में बनाएंगे, या फिर तो हम रिटेलिंग करें, है ना, अभी तो इमीडिएट पैसा चाहिए मुझे, राइट। तो ऐसे हर व्यक्ति भटकता है। तो आपको एज अ कोर एबीओ वाला ही माइंडसेट रखना है, क्योंकि एक जोहरी ही डायमंड को ढूंढ सकता है। तो आप पहले कोर वाला माइंडसेट बनाइए सबसे पहले, है ना। दैट विल हेल्प यू। कैसे? उसमें आपको ऑडियोज, है ना, सबसे पहला जो उसमें आएगी, सबसे पहले कम्युनिकेशन में रहना है आपको अपने कोच के साथ। ओके। और हो सकता है कि आपने इनको इस बिजनेस जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो उस लेवल पे नहीं हो, उसकी गलती नहीं है, अभी क्योंकि नया है। ओके, हो सकता है कोई है भी बहुत पुराना लेकिन उसका माइंडसेट ही वैसा नहीं है अभी, ये भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, एज अ न्यू पर्सन की बात करूं मैं, कि आप ये देखिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है आपके एलओएस के अंदर ऊपर जो उस माइंडसेट को लेकर चल रहा है। कई बार आपका कई व्यक्ति का माइंडसेट बहुत जबरदस्त रहता है, लेकिन उसकी जिसने इमीडिएट स्पॉन्सर करा वो नहीं उसका माइंडसेट। ठीक है, अपन किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट वो एज अ न्यू पर्सन आप उसको ऊपर देखो जा करके, पहली चीज। सेकंड चीज, एज अ कोच बात करें कि आपका क्या रोल है। एज अ कोच आप भी अपने टीम में आइडेंटिफाई करिए कि यार वो बंदा जो टैकल कर रहा है वो टैकल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो आप देखो कि बंदा वो स्पॉन्सिंग में बड़ा अच्छा है लेकिन वो टीम को नहीं संभाल पा रहा है। तो एज अ कोच आप देखो कि वो स्पॉन्सिंग करना है ना, उसकी ताकत है वो। तो आप नीचे जाओ उसके साथ, उससे रिलेशन बनाने, क्योंकि वो जो नया बंदा था वो उससे उसी से रिलेट करेगा नीचे वाले से। लेकिन आप नीचे जाके फ्रेंडशिप बिल्ड करो। डोंट पुट योर ईगो कि यार मैं कैसे जाऊं। जाओ नीचे और वहां जाकर के फ्रेंडशिप बिल्ड करो, क्योंकि उसको वो चीज आपको पूरी करनी है। जब तक कि वो सीखता नहीं है बंदा, तो कई लोग तो सीख ही नहीं पाएंगे, वो रिटेलिंग करते रहेंगे जीवन भर, 1000-1500 पीवी। लेकिन आप एज अ लीडर नीचे जाकर के वो उसका रोल प्ले करो जो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। सेकंड, उसके लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज आएगी वो रहेगा कम्युनिकेशन। आप एज अ लीडर भले आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, आपको अपने अपने से कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। ठीक है। आप स्पॉन्सरिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट महंगे सस्ते, उससे शायद ये नहीं पूछेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज आपको ग्रुप से पूछेंगे
जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ज्यादा आपके लिए फियर है, समझ लीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती ग्रुप में 50 लोगों को इम्पैक्ट कर जाएगी, वाली गलती है। 1 सेकंड लगेगा ग्रुप खत्म होने में, 1 सेकंड। तो ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है आपको ऊपर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों के आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, है ना, उनको सही गाइडेंस देना है। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो वो माइंडसेट पहले अपना तैयार करते रहें रोजाना, वो होगा कम्युनिकेशन से। बार बार कम्युनिकेट करते रहें अपने से, पूछो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इरिटेट हो तो वो भी पूछो, ठीक है। सेकंड है, अब हम जो आपके क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना, तो आपका क्वेश्चन है कि कैसे टैकल करें, क्या करें। तो जब हम किसी से बात कर रहे हैं ना, आप अगर जौहरी हैं, आप अगर खुद हीरा हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कि अरे यार, ये बंदा जो है ना, वो दिखता है जब हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं उसको, या रिटेलिंग में, तो आपको उसका नेचर दिखता है। लेकिन हम ऐसा ना, ब्रिट स्टूडेंट, हम हर चीज को बोलते हैं यार, इग्नोर करते हैं उसको, नहीं यार हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छा है। कई बार हम ऐसा कर लेते हैं, या कई बार हम बोलते हैं कि यार हम भी कौन से सुधर के आए थे, हम भी तो हमने सीखा है ना, सुधर जाएगा आज नहीं तो कल, ये मन में चलता है। उसके लिए वो भावना, हम अच्छी भावना से उसको, कभी उसको नेगेटिव से नहीं देखते हैं। हम उसको व्हाट यू से ना, कि डोंट सी पीपल व्हाट दे आर, सी व्हाट दे कैन बिकम। हम यही सोच सकते हैं ना, वैसे रखना भी है, सही है। ओके, तो हम जब बंदों को लेके आ रहे हैं, लेट्स से आपको दिख रहा है कि वो रिटेलिंग के लिए आया, तो आपको प्रश्न करिए, बजाय कि गैस करने की, डोंट गैस पीपल, आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या आप, ये पीसी है, एडीआर है, एडीएस है और लॉन्च, ये 4 स्टेज है इस बिजनेस के अंदर। आप अभी किस स्टेज में आना है? बोले मुझे तो प्रोडक्ट यूज करना है मुझे, ठीक है, तो यूज करना है, तो क्या आप किसी से रिटेलिंग में, आप तो क्या चाहते हैं वो बंदा एडीआर एडीएस सब जगह आ जाए, अपना अंदर ये चलता रहता है ना कि आज नहीं तो कल आएगा। तो पूछिए, चलो आप यूजर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया, यूज करिए। अच्छा बताइए कि अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाए, सब खर्चा खर्चा करते हैं, ये डॉक्टर अच्छा है, वो अच्छा है, अपन प्रमोट करते हैं ना, और वो भी करें तो कैसा रहेगा, कुछ आ जाए तो भले वो हम सपोर्ट रहेगा साथ में, तो बोलेगा ठीक है, मैं वो भी प्रमोट भी कर लूंगा। तो उसके थोड़ा सा नॉलेज होगा तो अच्छा रहेगा ना आपको, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, वो कुछ प्रश्न आएगा तो वो बंदा चले जाएगा। थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा आपको कि मूवी आपने प्रमोट कर दिया, आया नहीं आया, आपने क्या फर्क पड़ा। लेकिन यहाँ पर तो आपका इंटरेस्ट आ गया कि हाँ कुछ मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो बोले हाँ ठीक है, तो बोले मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर भेजूं तो आप देखेंगे, बजाय थोपने के जस्ट टेक परमिशन, जस्ट टेक इज कंसर्न। बोले हाँ मुझे भेजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप, वो कस्टमर भी भाग जाएगा आपसे। यार रोज मैसेज कर देते हैं यार प्रवीण जी, यार ये क्या है यार, ठीक है। तो अब आपने कंसर्न ली, बोले आप एग्री हैं, अब मेरे मैसेज आते रहेंगे, फिर ये मत सोचेगा अरे क्यों भेज देते हैं, बोलिए उसको ये चीज जो फील करने वाला है। नहीं 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 प्रवीण जी कैसे बात कर दिया आपने। और आप आपसे एक गुजारिश रहेगी इसमें कि जब भी आप ट्रेनिंग देखें तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करें। तुम्हें लगेगा कि यार ये अब यार ट्रेनिंग नहीं भेजी मुझे आपको, क्योंकि हर लेवल के अलग ट्रेनिंग है यहाँ पर, इस प्रोडक्ट की न्यूट्रलाइज, ये बता दो उसको। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और जब नहीं आया तो बोला अरे आपने देखी नहीं, अरे यार बिजी हो गया था, तो अगले, क्या वो बंदा बार बार नहीं गिल्टी कर सकता अपने आप को, नहीं अगली बार मैं पक्का देखूंगा प्रवीण जी। तो आप पीछे भी नहीं पड़ रहे उसके, आपने पहले कंसर्न ले ली, और मैं आपको मैं रिमाइंड करता रहूंगा, लेकिन बोलना हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये तो हो गया पीसी टू एडीआर कन्वर्शन। ओके, क्योंकि आपके पुराने यूजर होंगे, आप चाहते हैं यार वो आ जाए, वो एक बार आ जाए ना, इतने बढ़िया उसका एक्सपीरियंस है, उसने प्रेगनेंसी में अच्छा खाया है, या उसके घुटने के लिए अच्छा हुआ, या उसके आपसा के लिए इतने अच्छे रेट मिले हैं, ये बोलता भी बड़ा अच्छा है, जब अपने मिलते हो कितना दिल से बोलता है अपना कस्टमर वाला। इसको तो बिजनेस करना है तो बिजनेस का स्टोरी के लिए बिजनेस, प्रोडक्ट के स्टोरी होते हैं, प्रोडक्ट बिक जाएगा, बिजनेस के स्टोरी होते हैं, बिजनेस में आ जाएगा, यही तो है। तो ये आपका एज अ कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी, या नए कस्टमर बन रहे हैं उनको भी आप परमिशन दे सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि कब बोलना है। वो डरना भी नहीं, बोल दो ना, क्या मना ही करेगा ना, डरो मत, क्योंकि अपने को टीम बनानी है ना। ये तो हो गया पीसी टू एडीआर। अब हम बात कर रहे हैं एडीआर वाला बंदा, आपने ज्वाइन करा, नहीं भैया करना चाहता हूँ मैं, अरे बिल्कुल कोई पैसा तो कमाना है, ठीक है बहुत बड़ा नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही लूंगा, कुछ इस टाइप से लोग आते हैं आपकी टीम में, या अपन उसको फोर्स करते हैं कि ये एडीआर वाला बंदा है, इसकी लिस्ट बड़ी अच्छी है यार, ये आ जाए ना, तो अपने को तो वो दिख रहा है ना, अपन देख पा रहे हैं उसके अंदर क्या अच्छाई है, कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो नहीं देख पा रहा है, राइट। तो वो कैसे दिखाएंगे अपन, अपने को भी सुनना बंद कर देगा, आप ही बोलोगे तो यहाँ पर अपलाइन का रोल आएगा, कोच का रोल आएगा, कितना एडिफाई करते हैं, यहाँ पर आएगा रोल प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आएगा बिजनेस ट्रेनिंग का, क्योंकि अभी आप एडीआर से एडीएस ले जाने की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एडीआर तो है वो, तो यहाँ पर उसको ग्रुप के अंदर उसको वही सेम चीज सबको बोलनी है कि जब भी आप अटेंड करें तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप करेंगे, आपने बोला है,
तो आप मैसेज कर दिया करें उसके अंदर, ताकि मुझे पता रहे कि आप कौन सा अटेंड कर रहे हो, कौन सी करानी है। तो ये होगा। तो जब ग्रुप में मैसेज जाएंगे, व्हाट्सएप स्क्रीन जाएगी उसके अंदर, और आपको अच्छा लगे तो टाइप भी करके भेजिए कि मुझे इस ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा, ये अच्छा लगा, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप में, आप पता है प्रवीण जी को कैसा जबरदस्त चलता रहता है, सब जगह मैसेज आते रहते हैं, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, नोट बना के भेज रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो एक वो कल्चर डेवलप करना है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट, अब वो एडीआर को अपन को एडीएस में लाना है ना। उससे उसका ड्रीम बनो यहाँ जा करके, है ना, उसके ड्रीम की बातें करो उससे कि अरे यार हमने जैसे हम तो हमारे पास तो सक्सेस है, आप जगमी जी को बताओ, तेजिंदर जी का बताओ, सत्यम जी का बताओ, जो आपके कोच हैं ना, जो सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो आप अपने कोचेस, अपने मेंटर्स की बातें करिए वहाँ पर, अरे उनसे वो तो मस्त मजे करते हैं यार, ये वो सब तो बढ़िया ड्रीम है, उनके ड्रीम बता दो, या आपने भी कोई ड्रीम पूरा करा हो, बोले छोटा सा, यार मैं तो सोचता था कि यार एक स्कूटर की किस्त निकाल लूँ मैं, एक्टिवा की, मेरे वो भी निकलना शुरू हो यहाँ से। तो बड़े बड़े ड्रीम जरूरी नहीं, छोटे छोटे ड्रीम से भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज आपने वो एडीआर से वाला माहौल एडीएस के लिए बनाना शुरू कर दिया। अरे यार मैंने ऑडियो सुनी यार, क्या जबरदस्त ऑडियो सुनी है, लिटरली मेरे तो होश उड़ गए, जस्ट प्रमोट इट। वो आपको भेजू क्या, आप सुनेंगे? अरे बता रहा हूँ आपको, उनका हॉट बटन पता है, आपको उनका ड्रीम पता है, कुछ ना कुछ तो बताया था उस एडीआर ने भी आपको, लेकिन भटक जा रहा है बार बार। तो बोलना अरे वो मस्त मजा, उसकी क्या स्टोरी थी उस बंदे की यार। तो अब आपको सीखना है यहाँ पर कि किसको क्या देना। कुमार बोलते हैं कि लीडर वही बने, बहुत बड़ा लीडर बिजनेस वही बना पाएगा जिसको पता है कि किसको क्या देना है। आप डॉक्टर है, आपको पता है कि इसको कौन सी मेडिसिन देना, लेकिन वो कैसे मालूम पड़ेगी मेडिसिन कौन सी देनी है, जब आपने मेडिसिन की पढ़ाई करी होगी कि मेडिसिन करती क्या है। वो मेडिसिन क्या है आपकी, वो ऑडियो है। तो आपको पहले बहुत सारे ऑडियो सुन लेंगे ना सभी बैकग्राउंड की, तो आपको पता है कि यार इस बंदे को इससे ये देंगे तो इससे मोटिवेट हो जाएगा शायद से, यार रिलेट नहीं, मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है, रिलेट करना जरूरी है कि यार वो बंदा कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, वो लेडी ने ऐसा करा था, मैं भी तो फंसी पड़ी हूँ जॉब में, या मैं भी तो घर में फंसी पड़ी हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ, कैसे मैं हस्बैंड को सपोर्ट करूँ, है ना, वो हस्बैंड होता है कैसे वाइफ को इन्वॉल्व करूँ। तो सबके अलग अलग स्टोरीज है, तो ये कोच आपको पहले हेल्प करेगा, राइट। तो पहले आप जब कोर बनते जाएंगे ना, सीखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, हो सकता है वो ऑडियो आज काम नहीं आ रही है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो थॉट निकल के आ जाएगा, वो सामने निकल जाएगा उसके मुंह से आपके, और वो बंदा बिजनेस में रिलेट कर जाएगा। ओके, तो दिस इज व्हाट एडीआर को धीरे धीरे एडीएस पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि अभी अपन लॉन्च वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि सीधे लॉन्च से ही लेके आए, अभी तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं टीम में कुछ समय से, उनको कैसे लाना है, या जो अभी एडीआर से अपन लोग अभी भी डायरेक्टली एडीआर से ही ज्वाइन कर रहे हैं कई लोग अपन, चलो अभी तो जुड़ जाओ, धीरे धीरे उसको प्रोसेस करा के प्रोसेस 15 क्वेश्चन से ले आएंगे, ऐसा भी चल रहा है ना अभी, व्हाई टू लीव पीपल, है ना। तो दिस इज व्हाट, इस तरह से आपको धीरे धीरे उनसे कंसर्न, आप सुनेंगे क्या ऑडियो, बजाय कि मैंने ऑडियो भेज दी सुन ले, नहीं सुनेगा वो, उसको पहले प्रमोट करो, किसी चीज को भी देने के पहले उसको प्रमोट करो। ओके, जब प्रमोट करेंगे तो सुनेगा वो, और फिर भी नहीं सुने तो बोला मुझे स्क्रीनशॉट भेजना ऑडियो सुनेंगे तो, और मुझे 2-4 लिख के लाइन भेजना कि ऑडियो में क्या सुना, भेजते हैं ना अपने ग्रुप में सब जगह, मिलेगी वहां से क्या बंदा सुन रहा है। तो नेक्स्ट इज कि एडीएस से लॉन्च में कैसे लेके आना, मतलब उसको कोर बनाना, है ना। तो उसको अपने को बेसिकली क्या करना है, वहां पर उस चीज की आदत लगानी है। कोर मतलब क्या, कोर मतलब वो एसटीपी कर रहा है ना, वो ऑडियो सुन रहा है, स्मार्ट टच पे है, इवेंट अटेंड कर रहा है, ये लेके आना है। तो उस चीज की आदत लगाओ। अंबानी जी ने क्या करा, पहले लोगों को डेटा की आदत लगा दी अब कर रहे हैं रिचार्ज, अभी तो 300 का 400 का प्लान हो जाएगा, 500 का जाएगा, तो लेना ही पड़ेगा अपने, क्योंकि अपन उसके बगैर रह नहीं सकते। तो व्हाट आई डिड माय टीममेट, जो भी नए लोग आए उनको मैंने आदत गिराई, खूब ऑडियो भेजता था, अच्छी लगी ऑडियो, हाँ अच्छी लगी, और भेजू, जब तक कि वो मांगना शुरू नहीं कर दिया, मतलब 2-3 भेजो ना, और स्मार्ट टच ले ले अब, अच्छा 10 रुपए रोज का तो खर्चा है, कितने सिगरेट पीते हो, अरे मैं नहीं पीता, अरे लोग कितने पीते हैं, कितने ड्रिंक करते हैं, कितने का चाय पीते हैं मार्केट में, मार्केटिंग में क्या मिलता है उस चाय के अंदर, कुछ नहीं मिलता है, ऐसा बस। तो बोला उसके लिए लेना, इसकी फीड करना स्टार्ट कर दो, 300 रुपए महीना, 10 रुपए रोज, ज्यादा है क्या, अरे नहीं 10 रुपए तो क्या है सर, आ गया ये, ले ली स्मार्ट टच, लेकिन उसको आदत लगवा दी, है ना, उसको अच्छा नहीं लगा, वो संगत मिलने लगी, उसको रिलेट करना है कि यार मेरे लाइफ में, मेरे बॉस में या जॉब में जो भी कर रहा हूँ वहाँ तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है यार, लेकिन यहाँ पर आके लगता है कि यार मैं घर में हूँ यार, मेरे मतलब मैं सही माहौल में हूँ, भले बोल नहीं रहा है आपसे वो, है ना। नेक्स्ट है कि उसकी भावनाएं निकालो, जब वो बात कर रहा है, जो ऑडियो सुन रहा है,
तो उसको बोलो कि कुछ बोल यार भाई। पीपल स्पेशली लेडीज तो बढ़िया रहती हैं, लेकिन जेंट्स नहीं बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ पूछते रहती है, अरे कुछ तो बोल मेरे पति देव, कुछ वहां क्या हुआ ये तो बताओ। से वो चुपचाप बैठा हुआ, वो कोमा में बैठा गुफा के अंदर। पढ़िए बुक एक दूसरे के लिए, बुक का नाम मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमन आर फ्रॉम वीनस। मालूम पड़ेगा कि हस्बैंड का नेचर ही ऐसा है, जेंट्स का नेचर ही ऐसा है, वुमेन का नेचर ही ऐसा है। तो उसको गुफा से बाहर निकालने की आदत डलवाओ, मतलब वो बोलना सिखाओ, है ना। वो हस्बैंड को जेंट्स बेटा भाई बोलो यार, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। यहाँ पर एक लाइन क्या सीखी, क्योंकि उसको बोलना ही नहीं आएगा। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर इन माय टीम, सभी जगह वो बहुत अच्छा प्लान दिखा लेता है अकेले में, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं बोल पाते हैं, है ना, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो ये जो अपन जूम ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग है, इसलिए मेरा पर्पज ये है कि सबको मैं बुलवाता हूँ जब बैठता हूँ तो मीटिंग में, अरे बोलो यार, कुछ भी तो बोलो, कुछ तो बोलो। वो कुछ लोगों को चुप भी कराना पड़ता है भाई, बोलने दो बाकी को, ठीक है। अपने को हीरो बनने का बिजनेस नहीं, नीचे हीरो बनवाओ, उनको बोलने का मौका दो। बहुत हीरो बन लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो सबसे तो आपने किस सीड डाल के लेके आए हैं, वो बहुत मायने लगता है। आप वही बोल के लाए कि अरे कुछ नहीं, आप तो प्रोडक्ट बेचना है, इसमें वो तो आएगा, तो आप वही बोल के लाए, तो आप ऑडियो लाने में आपको पसीना आ जाएगा, उसको मीटिंग में प्लग इन करने में पसीना आ जाएगा, आपको उसको करवाने में पसीना आ जाएगा। जिस इंटेंशन से लेके आए वो उसी इंटेंशन से काम करेगा। भले एडीआर में जोड़ो, लेकिन उसको सारी चीज बता दो कि भाई इसमें ये भी स्टेप होता है, एडीएस ऐसे जाते हैं, बुक का ये इंपॉर्टेंस है, ऑडियो का इंपॉर्टेंस है। आपको अभी यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से करो, मैं इतना ही आपको हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन मैं जबरदस्त मेरा टाइम देता हूँ, मैं उन लोगों को याद देता हूँ, क्योंकि वो लोग नेटवर्क बिल्डर हैं। आज मैं नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग करते रहेंगे, मुझे मिलेगा। बट हमारे लिए सभी एसेट हैं, वो कस्टमर भी हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए वो एडीआर भी एसेट है, हमारे लिए वो एडीएस भी एसेट है, और वो कोर एडीएस भी हमारे लिए एसेट है, ठीक है। शायद मैं अभी आंसर कवर कर पाया, लेकिन नहीं तो फिर पूछे मुझसे, शायद मैं कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे थे आपके। प्रवीण जी। जी सर, बहुत सारी बातें तो क्लियर हो गई, कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसका माइंडसेट क्या अभी एडीआर जैसा है या एडीएस की तरफ है। अगर वो एडीआर तरफ ही उसकी मानसिकता है, तो उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में हम प्रमोट करें, डेमो के बारे में उसको समझाए सिखाए, उसके साथ मिलकर काम करें। और अगर उसकी मानसिकता एडीएस तरफ जा रही है, तो उसको फिर हम स्मार्ट टच की तरफ ले जाए, बिजनेस मीटिंग अटेंड कराएं। मतलब कुल मिलाकर उनकी पहले हमको पहचानना है उनकी मानसिकता किस प्रकार की है, और उसी प्रकार से ट्रीट करना है। ये मैं आज समझ पाया। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि उसकी मानसिकता अगर एडीआर की और हम उसकी तरफ एडीएस की तरफ से की तरफ बात करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे फिर वापस बैक हो जाता है। ये बातें आज हाँ, आपके इससे समझ में आई। और एक बात और अच्छी लगी उसमें कि मोटिवेशन के बजाय आप उसको रिलेट कराओ। ये बहुत सही है। मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहेगा, और अगर वो चीज़ उसको रिलेट कर जाती है, तो हमेशा के लिए उससे जुड़ी हुई रहेंगी। या वट एक चीज और है कि कई बार हम लोग बोल देते हैं कि अरे अरे ऐसा 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 है, रुक जाओ, पूछो मैंने क्या बताया आपको। उसके ऊपर से चलेगी बातें आपकी, अरे सुन नहीं रहे, समझ में नहीं है इसको, पूछो मैंने क्या बोला, मेरे को पता क्या क्या बोला मैंने, आपने बोला, आप पूछ के देखो। ये हर लेवल पे, प्रोडक्ट भी समझा रहे हो, बिजनेस भी समझा रहे हो, कस्टमर को भी बात कर रहे हो। अच्छा डेली में क्या क्या बोला मैंने, उसको क्यों नहीं लिया डेली, पता है। अच्छा डेली में क्या क्या बोला मैंने, अच्छा ये ना वो सबके लिए खाना है, और बताओ मैंने क्या बोला था, 10 पॉइंट बोले थे मैंने, वो 10 पॉइंट गए ही नहीं, इसलिए डेली नहीं खरीदी उनने। वो बिजनेस भी नहीं, वो बिजनेस समझ में नहीं आया, नेटवर्क इंपॉर्टेंस हमें ना, इसलिए एडीएस नहीं बन रहा है वो। उनको भी नेटवर्क का इंपॉर्टेंस समझ में। एडीएस वाले कौन होते हैं, जो नेटवर्क का इंपॉर्टेंस समझते हैं, वो तो वही तो एडीएस बनते हैं ना। लॉन्च वाले कौन होते हैं, जो मेंटरशिप की ताकत समझते हैं, वो लॉन्च में जाते हैं। कम्युनिकेशन कोचेबल टीचेबल, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसलिए वो लॉन्च होते हैं वो लोग। पीसी टू एडीआर क्यों नहीं, उसके पास भूख नहीं होती, अब भूख आइडेंटिफाई नहीं होती, इसलिए पीसी टू एडीआर नहीं बनते हैं। भले वो दिख रहा है कि यार इसको बहुत जरूरत है भैया, नहीं बन रहा, उसको जरूरत थोड़ा दिख रही है कि यहाँ से हो जाएगी पूरी मेरी, आपको दिख रही है यार इसको क्यों नहीं समझ रहा भैया, इतना उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे उसको नहीं समझ में आ रही कि इसमें से उसको जरूरत पूरी हो जाएगी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट जॉइनिंग, दैट्स व्हाई ही इज नॉट बाइंग।
तो कस्टमर से भी आप ये टेक्निक अपना सकते हो उनके साथ भी। अच्छा मैंने क्या समझाया आपको अफसर के बारे में भी, क्या-क्या करता है ये? भैया ज़मीन अच्छी करेगा, ये पानी की कमी को पूरी करेगा, पानी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं, सारे अफसर को बता देगा। तो क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे भैया लेना ही चाहिए तो ले लेगा। उससे पूछवा लो पूरा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? ये टेक्निक हर जगह काम करेगी। प्रोडक्ट बेचने में, बिज़नेस में लाने में, बच्चे से समझ रहे हैं, पढ़ाने में लगे हुए हैं, बस समझ नहीं रहा है। कितने बार पढ़ा चुकी हूँ, एक बार उससे पूछ लो। Yes. ठीक है? नेक्स्ट। Yes, sir. और कोई पूछना चाहता है? प्लीज़ पूछिए। अनम्यूट करके पूछ लीजिए। आपको चैलेंज आ रहा है टीम के साथ, लोगों को टैकल करने के साथ? सर अनुराग बोल रहा हूँ। जी बोलिए। इनिशियली जब बहुत सारे लोग टीम में जुड़ते गए तो आई बिकेम देयर बॉस, बट देन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मैं उनका बॉस नहीं हूँ, मैं केवल उनको सुझाव दे सकता हूँ। Feedback sheet from 1 to 8 it's there, 7th is missing because Shruti ma'am has. Yeah. ओके। थैंक यू टीचर, थैंक यू। हमारे साथ हाँ हैं आप? हाँ जी। हाँ, आपके साथ। उसके बाद में फिर मैंने और संभल के बात करना शुरू किया, मैसेजिंग करना शुरू किया। पर अगर सामने वाले के पास समय ही नहीं है तो क्या हम उसे छोड़ दें? छोड़ ही देना चाहिए फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड, और वही मैंने परिवर्तन किया। तो इट्स मोर ऑफ अ ऑब्जर्वेशन रादर देन अ क्वेश्चन कि क्या वो मैंने सही किया? छोड़ देना मतलब ये देखो, जब आप जवाब दे रहे हो, आप लगातार उनके ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, या तो आपका कॉल वो देख रहे हैं, उठा रहे हैं, या तो नहीं उठा रहे हैं, और अगर देख रहे हैं मैसेज भी देख रहे हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो कितने समय तक आप प्रयास कर सकते हो, या कैसे कैसे क्योंकि देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज खत्म हो जाती है धीरे धीरे। देखिए, ये जी वेरी गुड क्वेश्चन। ये हर जगह लागू होगा, आपके बच्चों को टैकल करने में भी लागू होगा, हर जगह होगा। आपने अगर वगीशा को बोला, एक बार बोला, 2 बार बोला, आप कितनी बार बोलते हो? ये कर ले बेटा, ये कर ले। क्या करते हो? फिर खुद ही करने जाते हो। बेटा एक ग्लास में रख के आ जाओ, एक बार। बेटा रख के आ जाओ। फिर क्या करते हो? उठाते हो, खुद ही रखाते हो, यार ये मेरा काम है। क्लियर हुआ? ओके। आपको अगर इंपॉर्टेंस मिल रही है तो जगह काम करो, इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही तो सत श्री अकाल करो, रिलेशन बना के रखो। शायद अभी समय सही नहीं है, उनको एडीआर तो बना के रखना, मतलब पीसी से नहीं भटकना चाहिए, कस्टमर बने रहना चाहिए। ओके। बजाय देखिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, पार्ट टाइम कर रहे हैं आप, तो आपको वहीं खोदना है जहां पर लगता है कि हीरा मट्टी खुद रही है, मतलब हीरा है नीचे, समझ रहे हैं आप? वहीं बार बार बात, क्योंकि वो बार बार करेंगे तो बंदा वो भी नहीं करेगा जो करता है आज, वो पीसी पे बनना बंद कर देगा, कस्टमर भी बनना नहीं देगा वो। थैंक यू। इस तरह से नए मरे को जिंदा करने के बजाय नया बच्चा पैदा कर लो, क्या आसान है। मरा होगे तो आप खुद ही मर जाओगे। इसका मतलब ये नहीं छोड़ दो, उनका टच में रहो, हाय हेलो कैसे हैं, उनसे दूसरी बातें करो, है ना। बिजनेस को थोड़ा, बिजनेस के अलावा बात करो, जो जिसके लिए वो आपसे पहले बात करते थे, रिलेशन बना के रखो। और क्या चल रहा है बाकी, जॉब में क्या चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है, ये है वो है। अच्छा एमबीए की बात ही नहीं हो रही यहाँ तो अभी, ठीक है, क्या चल रहा है? अच्छा वो ऐसा जॉब बॉस ने क्या बोला, और घर में क्या है? अरे यार क्या बताऊँ यार, ये है वो है। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, बढ़िया। सोल्यूशन है कुछ उसका? सोल्यूशन तो फिर खुद ही बोलेगा वो एमबीए। डोंट, अगर उसने एमबीए सुना हुआ है ना आपसे पहले, वो मीटिंग से समझा रहे ना, तो वो खुद ही सुनेगा। डिपेंड करता है किस लेवल पे है बंदा वो, मतलब कितने लेवल, मतलब कितने समय से, उससे नहीं, वो कितनी ऑडियो सुन चुका है, कितनी बुक पढ़ चुका है, डिपेंड करता है। ओके, ये वंदना जी। सर कपिल बोल रहा हूँ। या सर जैसे आपने जैसा बताया था कि अभी अपन नए लोग ढूंढे, अगर जैसे पुरानों के साथ मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे या कुछ, तो जैसे सर हमारी टीम में कई लोग हैं जो मतलब एफर्ट तो डाल रहे हैं, मतलब वो खुद मतलब एडीआर से नीचे नहीं आ रहे, मतलब वो एडीआर तो है ही, वो मीटिंग में भी आ रहे हैं, वो सारी चीज कर रहे हैं, पर वो नीचे एडीआर या एडीएस नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनकी रिटेलिंग भी अच्छी है।
ओके, लोग भी आ रहे हैं, रुक नहीं रहे। लोग भी मतलब लेके जबकि आ रहे हैं, है ना, ये हाँ, क्वेश्चन है लोग ना। भी लेके आ रहे हैं। मतलब हम्म, मैं मतलब कहीं MG1, MG2, BP1 भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। पर हम्म, वो मतलब फॉलोअप के बाद, मतलब जैसे सारी चीज होने के बाद HTP पे जाके अटक जाती है बात, या तो वो बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो जाते हैं या रिलक्ट हो जाते हैं। इंस्पाइट की बुक भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने सीरियसली पढ़ी, और जब मैंने उनसे डिस्कस करा तभी भी लगा कि हाँ, वो अच्छी तरह से उनने समझी है बुक को। पर वो मतलब जो लेके आ रहा है बंदा, वो उसके साथ भी मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं सर्व करने की कोशिश भी करूँ उनको, तो मेरे एफर्ट भी काम नहीं आ रहे उसमें। तो उसमें गॉट इट। मैं मेरी तरफ क्या करूँ? मतलब जबकि वंदना के एंड से देखूँ तो वो अच्छा बाइंड कर लेती, मतलब अगर वो बात कर रही है उनकी वाइफ से, तो वो जरूर थोड़ा आगे बढ़ती है, पर वो भी फिर बाद में थोड़ा पीछे हो जाती है। गॉट योर पॉइंट। मतलब आप ए हैं, हाँ, बी वाला बहुत एफर्ट करके, हाँ, या सी वाला उसके नीचे बहुत एफर्ट करके ला रहा है नए बंदे को, जी, आप उसको हाँ, सी वाला जो बंदा है वो सी के नीचे डी नहीं बना पा रहे हो आप। हाँ, हाँ, हाँ। इंस्पाइट की हम सब एफर्ट डाल रहे हैं। हाँ, समझ गया मतलब मैं, हम भी कहीं कर रहे होंगे या वो भी कहीं लाइक कर रहे होंगे। ओके फाइन। तो उस केस में ना कपिल, व्हाट आई हैव सीन की उसको आप एडीआर, अपना उद्देश्य क्या है, चलो बिजनेस में लाने का उद्देश्य क्या है अपना उसके साथ, सबसे पहला उद्देश्य सर, क्या है, सबसे पहला सर काम क्या करना है उसके साथ? उसके साथ तो मतलब हमारा तो यही रहता है कि वो सिस्टम में प्लग रहे, खुद करे और वो डुप्लीकेट करे। नहीं, सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला वो किसी भी लेवल पे आ रहा है, एडीआर एडीआर से लॉन्च, पहला पहला काम क्या है कि वो प्रोडक्ट बाय करे। हाँ, सबसे पहला काम, पैसा तो वहीं से आएगा ना हाँ, उस बंदे को। वो बिल्कुल, बी या बिल्कुल सी सही। कैसे टिकेगा आपकी टीम में जब उसको पैसा आ हाँ, रहा हो? बिल्कुल सही। वो कैसे आएगा? रिटेलिंग से। और दूसरा बिल्कुल, हाँ, एडीआर एडीएस बनने से आएगा, करेक्ट है? बिल्कुल, हाँ। और जी, जी। एडीआर अगर आ रहा है, या आप उसको लॉन्च तक लेके आ रहे हैं, अगर एडीआर आ रहा है, वो प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा है, तो पूरी जी, पूरी पूरी कहानी व्यर्थ है ना भाई। उसने बिल्कुल, बिल्कुल स्मार्ट सही। टच का सब्सक्रिप्शन करा लिया पूरे साल भर का, वो भी डायमंड पैक, लेकिन जी, एक पैसे का प्रोडक्ट पर नहीं दे, तो अल्टीमेटली लोगों से बात क्या करेगा वो, बताइए मुझे। बिल लेट्स से आपने सी के नीचे डी को स्पॉन्सर कर दिया, डी बिजनेस में आ गया, किसी भी लेवल पे आ गया, वो ए पी सी एडिया जो भी सभी आ गया। अब अगला काम वो क्या हाँ, करेगा? एमवी की बात करेगा, ऐसा नेटवर्क बनाने आया तो। बिल्कुल। या एडीआर आया है, वो एडीआर किस लिए बात करेगा? वो प्रोडक्ट की बात करने वाला है। जी, एडीएस वाला क्या सोचता है कि मैं जोड़ू 10-50 जोड़ लूं, एडीएस वाला ये सोच के आ रहा है बहुत लोग जोड़ना है, बहुत लोग जोड़ना है। एडीआर वाला क्या बिल्कुल। बोल रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट बेचना है, बहुत सारा प्रोडक्ट बेचना है। लॉन्च वाला बंदा हाँ, को सोचता है इसको लोगों को ना सिस्टम मेरे को समझ में आ गया, ऑडियो कैसेट सुनाना है मेरे को समझ में आ गया, वर्चुअल वाइड ये आ गया, वो हालांकि आता नहीं है शुरू में, लेकिन अगर वो उस लेवल का है, वो क्या सोचता है कि बंदे को सिस्टम में ले आऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, समझ में आया? सब अलग अलग तरीके से बिल्कुल, सोच बिल्कुल, रहे हैं, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच रहा है, लेकिन सही। अल्टीमेटली बात क्या करेंगे जाकर वहां से, मुंह से निकालेंगे क्या पहला अक्षर? ए, एमवे निकालने वाले हैं। जब वो एमवे बिल्कुल, निकालने वाले हैं तो वहां से प्रोडक्ट की बात आएगी। अगर इन तीनों ने ही प्रोडक्ट नहीं सही है, यूज करें, कहीं पर भी आ रहे हैं किसी भी लेवल में, तो क्या बात करने वाले हाँ, हैं हमारे? तो सबसे पहले सही प्रोडक्ट बात की है। यूजर बनाइए उसको, हाँ, ठीक है। ठीक है? तो अब हाँ, जब सबसे मतलब पहले ये उसको यूजर अभी बनाइए जैसे उसको, सबसे पहले जैसे ही उसको आप PP1 में हाँ, आ रहे हैं ना, वहां पर आपके 2 डेमो चले आना चाहिए, 2 डेमो वाले वीडियो चले जाने चाहिए उसके पास, ताकि प्रोडक्ट का सस्ता महंगा ठीक है, क्वालिटी वालिटी सब दिख जाए उसको। पहला काम वो साथ में प्रोडक्ट कैटलॉग चले आना चाहिए उसको, ओके? ठीक है। ये एक चीज क्लियर हुई। हाँ, अब वो जब प्रोडक्ट्स को लेके कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वह समबडी विल टॉक, एटलीस्ट वो बिजनेस में नहीं यार, कम से कम वो रिटेलिंग की तो बात कर ले हाँ, वो ठीक है। समझे ना? वो रिटेलिंग कर तो उसको हाँ, पैसा भी आएगा, इमीडिएट पैसा आएगा उसको, सभी लोग टिकेंगे, पैसा आएगा तो। ठीक है। मतलब जैसे जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें 2 चीज़ें हम काम करें उसमें कि मतलब उसको सेल्फ यूज़ या रिटेलिंग पे ज़्यादा फ़ोकस कराएँ। अगर वो मतलब उसको स्टिक रखना है तो। यस यस यस। हाँ, वो मतलब थोड़ा सा जैसे भी दाएं बाएं जाए दिखे, वो थोड़ा सा जी, भी इधर उधर दिखे। देखो हाँ, मैं तो अपने MG1 में ही बोल लेता हूँ, मैं भले उसका एमवे हाँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैंने अभी डिस्क्लोज करा है नहीं करा है, जब भी मैं तो बोलता हूँ देखो भाई साहब, हम आपको जो है, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज फिट बैठते हैं कि पता नहीं, या हुँ, आपको लगे कि हमारा हम सही काम में हैं, या आप जो भी है ना, हाँ तो है, लेकिन हुँ, हुँ, एक चीज तो तय है, एक चीज तय है कि मैं आपको अपने प्रोडक्ट जरूर रिटेल करूंगा। मैं प्रोडक्ट मतलब ये बोलता, मैं आपको अपना कस्टमर जरूर बनाऊंगा, या
किसी के लिए MG1 कर रहा हूँ तो बोला मैं इन व्यक्ति के लिए, अशोक के लिए आपको मैं अपना उसका अशोक का कस्टमर जरूर बनाऊंगा मैं। ये उसको पहले दिन ही मैं क्लियर कर देता हूँ जी। उसको। बिल्कुल। प्रोडक्ट नहीं बोलता मैं, आपको क्योंकि कस्टमर सर जरूर बनाएंगे हम आपको, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर जरूर बनाएंगे, सही है ना। है। अंबानी जो है हर व्यक्ति को अपना डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता है, लेकिन वो अपना चाहता है कि हर व्यक्ति सिम खरीदे उससे। सही बात है। मतलब आप हमारे सर बिजनेस में ना आए, लेकिन हमारा कस्टमर जरूर बन के जाएंगे, आप ये ध्यान रखने का। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें सर क्या हो रहा है, जैसे मतलब है हमारी टीम में कई जो मतलब वो खुद सब चीज करते हैं, मतलब वो डेमो भी कर रहे हैं, BP1 तक दिखा रहे हैं, लॉन्चिंग में जरूर हेल्प ले रहे हैं हमारी, और रिटेलिंग मतलब जो होना चाहिए सारी होना चाहिए, बस वहां पे थोड़ा शटर हो जाता है जब टीम नहीं बनती है। तो वो मैं इनको ये इनकलकेट करूं कि रिटेलिंग पे करें, मतलब वो रिटेलिंग पे ज्यादा जोर दें, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब टीम नहीं बन रही है, स्टिक नहीं हो रहे हैं तो। यस यस, ठीक है उससे पहले सर। आप अपनी रिटेलिंग करो, जो आपके पर्सनल प्लान चल रहे हैं वहां पर आप ये बोलना शुरू करो, रिटेलिंग करना शुरू करो, ये सब ऑटोमेटिक निकलेगा। ये उनके ठीक लिए है नहीं सर। निकलेगा, आपके लिए पहले निकलेगा। आपकी वेट्स में जा रहे हैं ना यहाँ पर, वहां रिटेलिंग करना स्टार्ट कर दो आप, तो वो चीज नीचे डन डिप्यूट हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि आप बोलना शुरू करोगे, आपके हाव भाव ये वो सब उसी में टॉक में वही चलने वाला है। बिल्कुल सही है, डन है। तो और सर पैरेलली साथ में फिर वो जो अपन बोलते ही हैं कि सब्सक्रिप्शन, जैसे एक मतलब एक मैं केस वाइज अगर मैं देखूं तो एक जो बंदा था पिछले महीने लॉन्च हुआ, हम्म, वो 80 PV से लॉन्च हुआ, हम्म, और सब्सक्राइब भी कर रहा, मतलब सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं, मतलब वो हम्म, एक्चुअली उसने 10,000 सोचा था उसने लाके, मतलब 10,000 से लॉन्च होगा, तो हमने उसको बोला कि अभी अपन प्रोडक्ट यूज 80 PV के करते हैं और हम्म। आपको सब्सक्रिप्शन अपन करेंगे। पर वो बाद में थोड़ा वो डेविएट हो गया कि बोले सर अभी अपन फिर प्रोडक्ट ही रखते हैं। तो ये ऐसी केस स्टडी है, तो वो उसको फिर डायरेक्टली हाथों हाथ ही सारी चीजें करें या पूरी PV डलवा दें, या मतलब पूरे प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि वो ये तो हमारा वो गलत हो ये गया। पर्टिकुलर केस था, कोई बात नहीं। आप सबसे हम्म, पहले आप, मैं अभी आप बोलेगा मत कौन सा पैक है आपके पास, तो मुझे पता जी नहीं जी। है। आप सबसे पहले आप, इफ यू कैन अफोर्ड, या आप करते हैं तो डायमंड पैक लीजिए आप, भर ओके भर के लोगों को सुनाइए ऑडियोस, भर भर के, ओके ओके। परमिशन लेके, कंसर्न करके भर भर के सुनाइए आप देखो क्या जादू होगा, भर ठीक भर है के। सर, डन है। मतलब तो कितनी ऑडियो भेज रहे हैं आप ना। अपन क्या बोलते थे पहले, ये बिटवायर स्मार्ट जाने के, आप तो पुराने व्यक्ति हैं, कि अगर आप प्लेटिनम में तो आपके ग्रुप में 50,000 का टूल फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप प्लेटिनम बने रहेंगे। या प्लेटिनम डन है। बन रहे हैं, सिल्वर जा रहे हैं आप, सिल्वर जी सिल्वर बनने के प्रोसेस में है, अगर आप बस ठान लिया सिल्वर जाना है मुझे, भले आप किस भी परसेंट को 3, 6, 9, 12, आपको बोलना हाँ, चाहिए कि जिस दिन मेरे 50,000 के टूल फ्लो होने लग जाएंगे, मैं सिल्वर सिल्वर बनने लग जाऊंगा मैं। अच्छा वाला सिल्वर है, परमानेंट वाला। जी जी। तो ठीक है 10,000 सर। पीवी के अंदर 10,000 पीवी मतलब 50,000 के टूल वहां फ्लो होना चाहिए। फ्लो होना चाहिए मतलब वो लोग सुन रहे हैं। वो तो ओके। अपन दिखवाते थे ना, तो ऑडियो बेचते थे आके अपन। अब तो हमारे डब्बों में कैसेट बुक्स होती थी, याद है कि बिल्कुल 10,000 बिल्कुल के, अपन तो प्रोडक्ट के साथ में 10,000 के कैसेट भी रखते थे, 20,000 के कैसेट भी रखते थे। बिल्कुल। भैया सुनो, आप जबरदस्त ऑडियो है, जबरदस्त ऑडियो, जबरदस्त वीडियो है, जबरदस्त बुक है, बुक पढ़ो वाली बुक बेचते थे अपन, ऑडियो बेचते थे, याद है। लेकिन बिल्कुल थैंक सही। गॉड स्मार्ट टच आ गया, हमें वो वाला खर्चा ही नहीं रखने का भी। ठीक है अपने सर। ऑडियो तो एक दूंगा एक बार, तो उसमें हम्म, अनलिमिटेड ही रहता है सारी चीजें। क्या क्या फिर से बोलिए। डायमंड पैक में हाँ, अनलिमिटेड रहता है। कोई से भी कितने भी अरे मतलब जो भेजना है भेजो, जो सुनना सुनो, 50 बार सुन लो, सैकड़ों बार सुन लो। और 2 ऑडियो आपको खरीदने के लिए मिलती है यहाँ पर, कि वो खरीद के अपन, अगर स्मार्ट टच बन भी जाए तो हमेशा आपकी हो जाएगी, ऐसा रहता है उसमें। अच्छा अच्छा। हालांकि वो खरीदेगा, जो छोड़ेगा तो स्मार्ट डायमंड ऊपर ही अपग्रेड ही करेगा ना, डायमंड डायमंड पे ही करता रहेगा, छोड़ेगा थोड़ा ना बिजनेस। वो छोड़ देगा तो वो पड़ी भी तो क्या काम की उसके लिए। बहुत सारे लोगों को मिलती है ना, हमारे पास देखो कैसेट भी है वर्ल्ड वाइड की, तो सुन लेता तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। तो पड़ी है तो अंडे दे रही है। ठीक है सर, डन। थैंक यू ठीक है, सर। ओके। ओके। एनीथिंग एल्स? आई डोंट वांट टू मेक बिग वीडियो, ये वायरल करूंगा अभी। 42 मिनट हो गए, 5-10 मिनट हम बात कर सकते हैं। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, इस टॉपिक में पूछिए आप। अंजलि जी, दीपाली जी, फरा जी, जसबीर जी, पूजा जी, राजेश कानगो जी, आप पूछिए। देखिए, आप बहुत सारी आपके पास वेट्स होगी ना, तो आपका पोस्चर भी हाई रहेगा। ओके, डोंट स्टॉप पुटिंग वेट। एक बंदे के पीछे नहीं पड़ना है। डालो सही, 6 लोग डालो, 2 डालो, 4 डालो, 6 डालो, और नई 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 रिजल्ट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको हो सकता है भगवान बाद में रिजल्ट देगा, आपको तैयार करना चाहता है वो, है ना।
तो रिटेलिंग पर ध्यान दीजिए, है ना। 10 पीवी रोज करेंगे 300 पीवी नहीं हो जाएंगे क्या? 10 पीवी रोज, है ना। अब लास्ट चीज जो बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ मैं कि कपिल, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसा बंदा स्पॉन्सर हो रहा है तो उससे पूछते हैं, उस स्टेप में मालूम पड़ जाता है ना कि कितने लोग हैं आपके पास मोबाइल के अंदर। बोले हैं 500 लोग हैं, कोई 1000 बताता है, कोई 2000 बताता है। और सोशल मीडिया में कितने लोग हैं जो कि कॉन्टैक्ट में नहीं है उसके मोबाइल में? बोले वहाँ तो बहुत है सर। मैं ठीक है, जैसे ही लॉन्च करते हैं हम उसको बोलते हैं, इसको जो भी आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड या आईफोन है, उसको उसकी कॉन्टैक्ट बैकअप बना करके वो फाइल को आप एक्सेल या गूगल शीट में ट्रांसफर करिए। सबसे पहला काम उसमें ट्रांसफर करिए आप, और वो पूरा 1000 के 1000 नाम मुझे एक्सेस करने का परमिशन दीजिए, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा कि इस 1000 नाम में से किसको पहले अप्रोच करना है, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएगी, है ना। किसको करोगे आपको क्या पता है, किसको प्रोडक्ट के लिए करना है, किसको बिजनेस के लिए करना है ना, किसको, है ना। तो ये सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में पर्ल वाला फॉर्मूला चलाते हैं। पर्ल वाला फॉर्मूला याद है कपिल आपको? पर्ल वाला फॉर्मूला, PARL? नहीं सर, बताता हूँ। P मतलब होता है, जब वो कॉलम बनाएगा ना तो उसमें एक कॉलम ऐड कराएंगे, उसके अंदर प्रोफेशन क्या है, उस एक्सेल के अंदर एक कॉलम ऐड करना, वो आप, है ना, एक बना लो कॉलम प्रोफेशन। सेकंड बनाओ कि किस इनकम लेवल में, किस इनकम लेवल में, ठीक है। हाँ। फिर थर्ड बनाओ PARL लिखो, एक में लिखो PEARL, ऐसा अलग अलग कॉलम बनाओ। P मतलब पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव है क्या, टिक करो आप, ओके, एक पॉइंट 1 लिख हाँ। दिया। फिर बाद में टोटल लगाएंगे, पर इन 6 कॉलम को टोटल लगाएंगे आखिरी में, जी, है ना। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है क्या, एम्बिशियस है और क्या, रिकग्निशन, हाँ। रिकग्निशन वाला बंदा है कि लोग वो पहचानते हैं क्या इसको, लीडरशिप क्वालिटी के, जब बोलता है तो 10 लोग सुनते हैं उसको, तो सबसे पहले उसको दिखाना है बिजनेस के लिए, ओके, क्योंकि आपको PER, आपसे बड़े लेवल के लोगों को लेके आना है। लोग नीचे आकर Sure. ढूंढते हैं। हाँ, सोचो आप सही एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिसका कोई सेल्फ इमेज नहीं है ना, उसका पैसा भी नहीं है, एम्बिशियस भी नहीं है, कितनी मेहनत लगेगी आपको उस लेवल तक लाने में, पर्ल बनाने में उसको। भाई ये जिंदगियां बदलने का बिजनेस है, खुद की पहले बदलनी है, तो कितना मेहनत है आपके लिए। अगर ऐसे बंदे को लेके आए, इसका मतलब लाना नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर ऐसा बंदा आ जाता, छोड़ना किसी को नहीं है, अगर ऐसा बंदा आया तो आपका अगला काम क्या है? ग्रूम करना, उसके अच्छे लोगों की लिस्ट लाना, उसी के नहीं। हाँ, ग्रूम तो होता रहेगा, वो तो करना ही है। उसके नीचे फटाफट उसके 1000 लोगों के नाम में से भाई तेरा पर्ल बता, उसके पास भी कोई बंदा होगा और भैया ये बहुत बढ़िया बंदा है, उसकी पर्ल को पकड़ करके डेप्थ में चले जाना। सपोज PERL के बंदा दो पॉइंट लेके आ रहा है, PEAR है ना, 2 ही मार्क है उसका, लेकिन फिर भी बिजनेस में आ गया, ADR ADS जिस भी लेवल में आ गया, आपको उसकी लिस्ट बना के उसके जो 5 स्टार वाले बंदों को पहले बताना है प्लान। श्योर। डेप्थ ड्राइविंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो अच्छा, सारे फ्रंटलाइन प्लेटिनम बनते हैं कि डेप्थ में लोग बनते हैं? डेप्थ कुछ फ्रंट लाइन में विड्थ में प्लेटिनम बनते हैं, कुछ ज्यादा का डेप्थ नहीं मिलता। अच्छा, डायमंड सारे फ्रंट लाइन डायमंड बनती है? नहीं, डेप्थ नहीं मिलता। कहाँ मिलते हैं वो लोग? हाँ, डेप्थ नहीं मिलते। Depth नहीं में सर, सही है मिलते हैं। सर, ये मतलब आपने बिल्कुल साइकोलॉजी पकड़ी। मतलब जब हम अप्रोच करते हैं तो हमको इजी टारगेट लगता है कि हम हमारे नीचे वाले लोगों को ढूंढे, तो हम थोड़ा अपर हैंड पे बात करते हैं, और ये सही है, और साइकोलॉजी है। तो अपन अगर वो है भी तो हम उनके पर्ल वाले ढूंढे। तो सर उसमें L का मीनिंग क्या आएगा? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप। यस सर, ठीक है सर, डन। ठीक है सर, सॉल्यूशन मिला ये तो। हाँ, तो इट विल हेल्प यू रियली, और करके देखिए, उसकी गूगल शीट में शेयर करके रखो अपने आप को। उसका एक फायदा और है, जब वो छोड़ के जाएगा ना हाँ, तो अपने पास कॉन्टैक्ट बहुत लिस्ट सही, भरमार बहुत होगी बॉस। बहुत सही। नहीं, और होता है जनरली यही है सर, मतलब वो, मतलब ज्यादातर केसेस में होता ही है। मतलब Yes, अगर वो गया के साथ लिस्ट भी चली जाती है, अगर अपन ने एक्सेस नहीं करी तो हम अनटच्ड ही रह जाती है। yes. बिल्कुल सही। और ये विद ड्यू परमिशन अपन ले रहे हैं, तो अपन एक्सेस Yeah, करने का परमिशन ले रहे हैं, तो yes, वो मतलब एक वो ऑथेंटिसिटी भी लगती है वो। yes, 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 yes. सही है सर, ग्रेट सर। हाँ, ये मतलब आज की, मतलब पॉइंट, मतलब आज की मीटिंग का ग्रेट पॉइंट हो गए। ओके ओके, ठीक है। तो कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो आपको वो हीरे देके चले जाएंगे नीचे। लेकिन अगर आपने नीचे रिलेशन बना के रखे होंगे तो वो आपके साथ ही रहेंगे, भले ऊपर कहीं भी चले जाए। कल की मीटिंग में थे आप?
नहीं सर, कल तो मेरा मतलब वीकली मंथ एंड था, ठीक। तो मैं ओके, तो जो कल की मीटिंग में नहीं बताया कि मेरे अपलाइन चले गई, उसके अपलाइन चले गए, उसके अपलाइन चले गए, उसके अपलाइन चले गए, कोई दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग लेके आ गया। मेरे लिए किसने भी प्लान नहीं दिखाया, स्टिल आई एम डायमंड। कई बार ओवर हेल्प भी लोगों को हाँ, ओवर सर, डोंट ओवर हेल्प एनीबॉडी, डोंट ओवर फीड भी नहीं, तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना है, डोंट ओवर हेल्प। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोगों से पूछो कि आपने क्या सीखा, तो उनको बोलने दो, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका बोलना और सिखाना व्यर्थ है कि नहीं। ठीक है, और ये ऐसे मीटिंग को प्रमोट करते रहें, ये आपको मैसेज मिलते रहेंगे, और लोगों को प्रमोट करने, लोगों को आने दीजिए। किसी का प्रश्न हो तो बताइए, मेरे पास 1 मिनट है, 2 मिनट है बस, 2 मिनट में हम लोग मीटिंग को मैं चाहता हूँ कि वाइंड अप करें। कोई ऐसा अलग से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग कैम। गुड इवनिंग। हाँ राहुल बोलिए। बस क्या गुड इवनिंग के लिए बात कर रहे थे। अरे यार ठीक है, वेरी गुड। कोई प्रश्न है? एनीथिंग जो आप चाहते हैं मैं कवर करना है अनुराग? सर ऑडियो भेजते हैं, और यदि वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है या उसको लिखने में इंटरेस्ट नहीं, जैसे उसका इंटरेस्ट एरिया जो है, इंटरेस्ट एरिया इज से फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल स्पोर्ट, तो वो पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फीडबैक नहीं दे पा रहा है, तो कैसे फीडबैक लें? कुछ नहीं बोलना है, व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाला, यूं कर जी बिल्कुल, और बोलना शुरू कर दे जो बोलना है, तो एक अच्छा वक्ता बनने लग जाएगा। या फिर पेपर में नोट बना रहा है ना, पेपर्स में, हाँ जी, पेपर में नोट बना रहा है ना, तो उसकी फोटो भेज देना ग्रुप के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी नहीं आती ना ढंग से, इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई हंसेगा नहीं तेरे ऊपर, बल्कि तुझसे लोग रिलेट कर जाएंगे। आप देखो लिखना नहीं आता, लिखो आज 3% पहुंच गया, 6% पहुंच गया, है ना, वो ग्रुप में कल्चर है ना, वो लोग रिलेट कर जाएंगे उससे। तो सबसे पहला बंदा मैं तुझे अप्रिशिएट करने वाला हूँ, जगमीत जी तुझे अप्रिशिएट करेंगे। और अगर नहीं सीखा तो क्या वो बनेगा, क्या आगे बढ़ेगा, आगे आज निकल सीखना पड़ेगा उसको। वहां पर उन्हें झंडे नहीं गाड़े, IIT IIM में नहीं गया हमारी तरह, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो सीखना पड़ेगा भाई। नहीं पड़ेगा तो मेहनत नहीं करना है उसके साथ ना ज्यादा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसको उतना ही करना है, तो आपको उसके नीचे निकल जाओ, वो हीरा ढूंढो नीचे आकर के, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं जाएगा वो। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं जीवन में, आर यू कोचेबल? दूसरा सवाल ये है सर कि जैसे आपने बताया कि प्रोसेस में हम कुछ चीजें फॉलो करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर पूछें तो कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, तो यू सजेस्ट बुक्स, बट आज आपने एक नई अप्रोच बताई कि जब लोगों से बात करो तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कैसे आप सजेस्ट करके बात कर सकते हैं। तो बुक को कितना पुश कर सकते हैं? कुछ नहीं, बुक को पुश करना वो आ जाएगा। बुक एकदम हर लोग नहीं पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता था, मुझे अगर बुक पढ़ा के लाया हो तो आता ही नहीं बिजनेस के अंदर में। अरे फालतू काम, अपन बुक नहीं पढ़ेंगे, अपन पैराबोला पाइपलाइन दिखा दो उसको, वीडियो पैराबोला पाइपलाइन से ले आओ, ले आएंगे, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, संगत में आ जाएगा, एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है ना, कुछ करना चाहता है ना, ड्रीम है ना, उस ड्रीम के लिए सब कुछ कर लेगा वो। आज नहीं करेगा कल करेगा, बट हिल डू, बस प्रोड्यूस कर ले भाई, ऑडियो सुन ले। सुनने में भी प्रॉब्लम है अगर उसको, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, मेरे को सुनना ही नहीं किसी का, दैट मीन टीचेबल ही नहीं है वो। ओके, यस, आई थिंक एक और हैंड रेज हुआ है। हेलो, हाँ जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे कई बार नए लोग जो आते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं, सब अच्छा रहता है, बट जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सेल्फ यूज, तो अब हम उनको, आपकी आवाज नहीं आ रही है कि बिजनेस सेल्फ यूज स्टार्ट है, तो दो क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो वो बोलते हैं कि फिर से बोलिए, आपकी आवाज जैसे नए लोगों, हाँ मैं बोल रही हूँ, जैसे नए लोग जब भी आते हैं तो उन्हें हम फर्स्ट यही बोलते हैं कि आपको सेल्फ यूज से बिजनेस मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल्फ यूज स्टार्ट करना है। तो उसमें एक बार तो उनका ये क्वेश्चन आता है कि कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा।
अब जैसे सपोज उसका आंसर हम देते हैं कि वो आपकी चॉइस है, आप इतने अमाउंट से इतने अमाउंट से इतने अमाउंट से, आप अपनी मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग आप बजट बनाओ, फिर हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें अपनी किटी में ले सकते हैं। तो मतलब वहां पे कई बार नए लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि मतलब या तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम कोई फिगर उन्हें बताएं, और या फिर वो चीज बहुत लिंगर ऑन होती रहती है, वो हो गया सब हो गया हो कुछ। गया हो गया। बहुत बढ़िया सोल्यूशन। व्हाट जी। आई से देम कि जब सुबह ब्रश उठाओ ना आप, क्योंकि बोलना आप लोगों हाँ से बात करोगे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जब सुबह ब्रश उठाओ ना तो ये देखना चाहिए कि यार मेरा ब्रश है। जब पेस्ट उठाओ ना लगना चाहिए मेरा पेस्ट है। जब नहाने जाओ ना तो लगना चाहिए मेरा साबुन है। जब ऑयल लगाते हैं आप अगर तो मेरा ऑयल है। क्रीम लगाते हैं तो मेरी क्रीम है। लिपस्टिक लगाते हो तो मेरी लिपस्टिक है। कपड़े धोने तो मेरा कपड़ा वाले हैं प्रोडक्ट है। बर्तन है तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट को एलाबोरेट कर दिए। अब आप डिसाइड करिए कि सुबह उठ के आप अपनी जमीर को मार करके लोगों को बोलना चाहते हैं कि अरे हम तो अरे क्या कपड़े धोने का इसका आता है ऐसे तो घर में हाँ दूसरा यूज हो रहा है। क्या बोल पाएंगे आप ये? क्योंकि ये बोलने का सही। बिजनेस नहीं, ये मार्केटिंग का बिजनेस नहीं, दिस इज स्टोरी टेलिंग बिजनेस है। जो आपने यूज हाँ करा है वो लोगों को बताएंगे, प्रोडक्ट लिखते हैं। भले आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं भी लिया है, आपको इतना पता है कि कपड़े होने का प्रोडक्ट है, ये मैंने लगाया हाँ था दांत साफ हो गया, क्या बढ़िया प्रोडक्ट है, हाथ भी खराब नहीं हुए मेरे। और ये भी नहीं, 3-4 चीजें बोलेंगे, भले आपने बोले ही नहीं कि वो टायर डिटर्जेंट मेरे को नहीं पता क्या आता है सेट में एग्जैक्टली, मेरे को वर्ड याद नहीं है वाले, राइट बोल सकता, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ लिखता है। हाँ तो ऐसे बोलिए कि कौन सा लेना, तो बोलना ऐसा ऐसा हम तो रोज सुबह उठ के ये करते हैं, जहाँ आपको जमीन में लगे, गिल्ट ना लगे, झूठ ना बोलना पड़े, वाला हाँ प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है। और एक जो कई बार जैसे लिंगर ऑन होती रहती है चीजें कि मतलब जैसे मीटिंग्स में आ रहे हैं, सब लिंक सुन रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, लोगों से बात करना, मतलब सब कुछ सीखने के लिए तैयार है, सीख भी रहे हैं, लेकिन पीवी स्टार्ट नहीं है, मतलब सेल्फ यूज स्टार्ट नहीं है, तो उसके लिए फिर मतलब अपनी तरफ से फोर्सफुल बोलना चाहिए। ये वो बताया ना उदाहरण मैंने आपको, ये बताओ ठीक ना है कि कि आप सुबह करके आपको यही। जब आपको गिल्टी नहीं फील होना चाहिए सुबह कि अरे मैं लोगों को कुछ और बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा करते हैं आप नहीं लेंगे तो क्या लोग आपकी बात सुनेंगे? हाँ हाँ वो ठीक क्या है। दिल से दिल की बात जाएगी? आप झूठ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? बोले झूठ वाला बिजनेस तो नहीं है ना। रिजल्ट रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आप एमबी को दोष मत दो, ब्रेड को दोष ठीक। मत दो, हमें मत दो दो। हाँ ठीक है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, हाँ जी। बाकी हम अगली मीटिंग में करेंगे। मैंने स्टॉप कर दिया।